आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में चीज़ पढ़ेंगे। आप सबने सुना होगा कि 18 सितंबर से मल मास या अधिक मास शुरू हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि ये है क्या मल मास, ये अधिक मास क्या है, ये इंडिया में मनाया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कंट्रीज़ में क्यों नहीं मनाया जाता। तो पहली बात है कि अगर हम कहें मल मास, ये दो तरह का है मोटा मोटा। अधिक मास और क्षय मास। ये जो इंडियन कैलेंडर है उसका स्पेशल फीचर है, एक्सक्लूसिव फीचर है, और कैलेंडर्स में ये चीज़ पाई नहीं जाती। जब हम बात करते हैं कैलेंडर की, कैलेंडर हम सभी यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन्स में भी है, कंप्यूटर्स में है, टैबलेट्स में है, हम ऑफिस में लगाते हैं, घर में लगाते हैं। उसमें क्या होता है, मोटा मोटा 7 डेज होते हैं जिनको हम वीकडेज कहते हैं। इनका एक वीक बनता है। और 52 वीक्स का एक ईयर बनता है। जो अप्रॉक्सीमेटली 365.4 डेज का होता है। सीधी सीधी बात है, यही कैलेंडर हम देखते हैं। 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का एक हफ्ता बनता है, 52 हफ्तों का एक साल बनता है, और एक साल में 12 महीने होते हैं। किसी में 30 दिन हैं, किसी में 31 दिन हैं, और एक मंथ में 28 दिन हैं। ये 365.25 का जो ईयर है, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर। अब ये लीप ईयर कौन कौन सा साल होता है, इसकी कैलकुलेशन मैंने एक रीजनिंग वाले लेक्चर में आपको समझाई थी कि कैलेंडर के जब क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो उसमें लीप ईयर कैसे गिनना है, हाउ टू नो ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। ये मोटा मोटा कैलेंडर है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। आज की डेट में हम डे टू डे लाइफ में अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए हम इस कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। इसमें एक चीज है कि जो दिन है वो एट डे चेंजेस एट मिडनाइट। हो
घोर अंधेरे में हम कहते हैं नया दिन चढ़ गया, नई तारीख चढ़ गई। इसके मुकाबले में जब हम इंडियन कैलेंडर लेते हैं, अब ये हम क्या कहते हैं इसको, सोलर कैलेंडर। ये क्योंकि सूर्य जो है वो 365.25 दिनों में साल अपना पूरा करता है, तो ये सोलर कैलेंडर है। इंडियंस जो हैं, हमारे जो पहले ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो यूज़ किया उसमें सोलर भी था, लूनर भी था। हमारे जो दिन हैं वो सूर्य के हिसाब से भी बदलते, महीने भी सूर्य के हिसाब से चलते, साल भी सूर्य के हिसाब से चलता। डे जो है ये लूनर भी है, मंथ जो है लूनर भी है। अब जब हम गिनते हैं दिन, सोलर भी गिनते हैं, लूनर भी गिनते हैं। महीना सोलर भी गिनते हैं, लूनर भी गिनते हैं। अब दिन सोलर और लूनर में पर्पस का फर्क है, ऐसे ही मंथ सोलर और लूनर में पर्पस का फर्क है। बाकी जो प्रैक्टिकल पर्पसेस हैं उसके लिए हम ईयर लेते हैं, वो हम सोलर लेते हैं। लूनर की इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू यूज एज ईयर इज लेस एज कंपेयर टू सोलर। अब कोई भी ज्योतिषी गणना लेंगे उसमें 360 तिथि, इसको भी साल गिना गया है। इसको भी साल गिना गया है, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम ये लेते हैं। ये मैं चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वैसे मल मास क्या है और ये क्यों एक्सक्लूसिव है, ये आपको इन चीज़ों को समझे बगैर पता नहीं चलेगा। तो इंडिया में हम यूज़ करते हैं लूनी सोलर कैलेंडर। ये कैलेंडर जो है ये सोलर कैलेंडर। लूनी सोलर क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। अब उस लॉजिक को हम देखना शुरू करते हैं। जब भी हम इंडियन कैलेंडर की बात करते हैं, सबसे पहले चीज़ हमारी क्या आती है? जब हम कहते हैं जी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बात करेंगे, पहली चीज़ हम कहते हैं पंचांग। अब यहाँ से आप समझना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे मालूमात समझ आएगा। पंचांग में हम क्या कहते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, कर्ण, योग। कोई भी हमने पूजा करनी हो, गृह प्रवेश करना हो, तो उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। ये मुहूर्त शास्त्र में हम बेसिकली पंचांग को यूज़ करते हैं।
वार क्या है? सनराइज टू सनराइज हम वार गिनते हैं। जिस वीक डे, वार इज वीक डे। कैलकुलेशन क्या है? नॉर्मल कैलेंडर में हम कहते हैं आधी रात को दिन चढ़ गया, तारीख बदल गई। यहाँ पे जो वार है हम वैदिक सिस्टम में सनराइज पे लेते हैं, सूर्य उगा, ठीक है ना, तो दिन चढ़ा। सूर्य उगने के साथ दिन चढ़ता है, आधी रात को नहीं बदलता। दूसरा जो वीक है वो संडे से स्टार्ट होता है। संडे दिन हमारा सूर्य चढ़ने से शुरू होता है, हफ्ता हमारा रविवार से शुरू होता है। हम कहते हैं रविवार संडे है, ये छुट्टी है। वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे। इंडियन सिस्टम में, वैदिक सिस्टम में जो हफ्ता है हमारा वो संडे से स्टार्ट होता है। इसलिए कुछ आपने कैलेंडर्स देखे होंगे जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा होता है। कुछ अंग्रेज लोग हैं वो मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी सारी अप्रोच टुवर्ड्स वर्क जो है वो आपके कैलेंडर से चेंज हो जाएगी। तो ये एडवाइस किया जाता है वैदिक स्कॉलर्स द्वारा कि जब आप कैलेंडर यूज़ करें तो आप उसमें सेटिंग में वीक स्टार्ट फ्रॉम संडे कर लें। ये है तिथि। तिथि क्या है? हम कहते हैं सूर्य रोज आगे चलता है, चंद्रमा भी रोज आगे चलता है। तो कंपैरेटिव डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड मून 12 डिग्री, यानी कि सूर्य भी आगे चला, चंद्रमा भी आगे चला, और चलते चलते चंद्रमा जो है वो सूर्य से जब 12 डिग्री आगे होगा उसको हम कहेंगे डिफरेंस को तिथि। ये जब 12 डिग्री हो जाएगा तब से तिथि शुरू हो जाएगी। जब हम मुहूर्त लेते हैं तो तिथि एट इंस्टेंट लेते हैं। जब हम डे टू डे लाइफ में लेते हैं तो तिथि एट सनराइज लेते हैं। ये सूर्य के हिसाब से दिन हो गया, ये मून के हिसाब से दिन हो गया। आगे हम कहते हैं नक्षत्र। 12 राशियां हैं, उसमें 27 नक्षत्र हैं। तो मून जो है ये नक्षत्र बाय नक्षत्र घूमता है। कौन सी तिथि को कौन सा वार काम करना चाहिए, कौन से वार को कौन सा काम करना चाहिए, और कौन से नक्षत्र में कौन सा काम शुभ है, कौन सा काम अशुभ है, ये सारे मुहूर्त के ग्रंथों में दिए गए। फिर आता है कर्ण। तिथि का आधा कर्ण है। और फिर आता है योग। ये पंचांग के 5 पार्ट हैं। हिंदू सिस्टम में
हम क्या कहते हैं, हर एक चीज 5 तत्वों से बनी है। हर एक चीज 5 तत्वों से बनी है। तो तिथि हम कहते हैं जल तत्व है, वाटर एलिमेंट। वार हम कहते हैं अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट। नक्षत्र जो है ये वायु है, एयर एलिमेंट। कर्ण जो है ये पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। योग जो है ये आकाश तत्व है, ईथर एलिमेंट। तो जब हम मुहूर्त में देखते हैं तो हम इसको किसी और तरह से देखते हैं, पर अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे उसमें भी जो पहले जो 2 पेज होते हैं उसमें सारा ये तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग है। तिथि हॉरोस्कोपी में यूज होती है रिलेशनशिप्स देखने के लिए। वो कोई भी इंसान है, जीता तो कहते हैं इंसान की दवा इंसान होता है। विदाउट रिलेशंस यू कांट सस्टेन। अग्नि इज हेल्थ। किस दिन को आप पैदा हुए थे, लेंगे कहाँ से दिन, सनराइज टू सनराइज। वो जो दिन का लॉर्ड है वो आपकी हेल्थ का मालिक है। वायु लाइफ पर्पस, आप क्या करने आए हैं तब तक आपकी वायु चलती रहेगी, आपके प्राण चलते रहेंगे। हर एक इंसान कुछ करने आया है, उसका एक मोटिव ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। जब वो पूरा कर लेगा तो चला जाएगा। पृथ्वी, इससे हम कर्ण से हम देखते हैं कैरियर। आकाश जो है हाउ यू इंटरैक्ट और ज्वाइन। योग का सीधा सीधा मतलब है जुड़ना किसी भी चीज से। तो यहाँ पे भी हम योग यही लेंगे कि कैसी चीजें जुड़ेंगी। यहाँ पे हम लेंगे आप कैसे लोगों से जुड़ेंगे, आपका जुड़ने का तरीका क्या है। इनके ऊपर ये हिंदू कैलेंडर का बेसिक है। इसी पे हम आगे चलेंगे तो हमारी अधिक मास या मल मास की कैलकुलेशन निकलेगी। तो रहने देता हूं। अब हमने कहा डे की हमारे पास 2 डेफिनेशन है, सनराइज टू सनराइज एंड 12 डिग्री डिफरेंस इन सन एंड मून। वीक जो है, हफ्ता जो है वो सोलर है। फिर हम लेते हैं तिथियां, ये 30 होती हैं इंक्रीजिंग मून और डिक्रीजिंग मून के हिसाब से। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, चंद्रमा बढ़ रहा है, पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, चंद्रमा कम हो रहा है, अमावस की तरफ जा रहा है। तीस तिथि जो हैं इनका एक लूनर मंथ बनता है। चंद्रमा जितनी देर में 30 तिथियां कवर कर ले उसको हम कहते हैं लूनर मंथ। ये इसको अब गिनने का तरीका क्या है, अमावस टू अमावस स्टैंडर्ड है, या पूर्णिमा टू पूर्णिमा।
कुछ जो परंपराएं हैं वो अमावस टू अमावस लेती हैं, कुछ जो हैं वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा लेती हैं। चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से उनकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मून जो है वो 29.5 दिन में सारा 360 डिग्री अपना कवर कर लेता है। तो चंद्रमा के हिसाब से हमारा महीना हो गया 29.5 दिन का। लेकिन हमारे सिस्टम में एक चीज और है, हम मंथ जो है वो सोलर भी लेते हैं। संक्रांति सुनी है, सूर्य राशि बदल गया अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज पे सूर्य जो है वो साइन चेंज करता अप्रॉक्सीमेटली। इसको हम कहते हैं, जब सन अपना साइन चेंज करता है उसको हम कहते हैं संक्रांति। इससे भी महीना लिया जाता है, पर ये महीने का पर्पस हम कहाँ पे लेते हैं कि ये सीजन है, 2-2 महीने का एक सीजन होता है, तो हम लेते हैं। अब बसंत का मौसम आ गया, वो 2 महीने चलता है। सर्दी का मौसम आ गया, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने चलता है। तो सीजन हम जो हैं वो संक्रांति से मैच करते हैं। ये सोलर मंथ हो गया। और 12 महीनों का 12 संक्रांतियों के बाद एक ईयर कंप्लीट हो जाता है। कंफ्यूज? चीजें कॉम्प्लेक्स हैं। तो मंथ इज लूनर एंड सोलर, डे इज लूनर एंड सोलर, वीक इज सोलर, पक्ष इज लूनर 15 days, year is lunar and solar. तो जहां पे हम सोलर यूज कर रहे हैं, आज रविवार है, आज बुधवार है, आज बृहस्पतिवार है, ये क्या कॉमन काम के लिए आपका कि अच्छा आपने अपना डे टू डे लाइफ करना, मैं बुधवार को काम करूंगा, मैं वीरवार को काम करूंगा, मैं शनिवार को काम करूंगा, मैं रविवार की छुट्टी करूंगा। तो सोलर वीक और सोलर मंथ हो गए। मैं इस साल में काम करूंगा, मैं अगले साल में काम करूंगा, मैंने पिछले साल में काम किया था, सोलर ईयर हो गया। बाकी हमने क्या देखा, ये नक्षत्र, कर्ण, योग और तिथि, ये 4 चीजें किस पे बेस्ड हैं? ये मून पे बेस्ड है। ये मून पे बेस्ड है, यानी कि जहां हमने मुहूर्त निकालना है, फाइन ट्यूनिंग करनी है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, वहां पे हम कहेंगे मैं तिथि देखूंगा। जैसे हम कहते हैं नवरात्रि मनाते हैं हम, तो नवरात्रि किस पे बेस्ड है? वो वार पे बेस्ड नहीं है। नवरात्रि किस पे बेस्ड है? तिथि पे। तो इसलिए क्योंकि अर्थ जो है इसकी मूवमेंट जो है इन कंपैरिजन टू सन वो थोड़ी वॉबलिंग है, इरेगुलर है। कभी हम कहते हैं
इस बारी नराता बढ़ गया, कभी हम कहते हैं इस बारी घट गया। ठीक है, या हम कहते हैं जन्माष्टमी, इस बारी 2 बारी आएगी जन्माष्टमी, 2 दिन पड़ेगी, 2 बार को पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मिडनाइट पे अष्टमी तिथि होनी चाहिए कृष्ण पक्ष की, और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए कृष्ण पक्ष। अब महीने से हम कहाँ पे चले गए? 15 दिन पे। उसमें हमने कहा जो डार्क पार्ट है उसमें 8वीं तिथि होनी चाहिए आधी रात को, और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। अब 8वीं तिथि नहीं पड़ रही तो हम उसको और फाइन ट्यून कर देते हैं कि नक्षत्र होना चाहिए। इस हिसाब से हम अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चीज़ों में हम तिथियां यूज करते हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं हमारी वो मून पे बेस्ड हैं। लूनर कैलेंडर इज मून बेस्ड। तो मुहूर्त जो है वो मून पे बेस्ड है। एक उसमें वार की सोलर एनर्जी है, वहाँ भी लूनी सोलर है, क्योंकि वार जब हम गिनते हैं वो सोलर गिनते हैं। बाकी नक्षत्र, तिथि, योग, कर्ण, आपने कैसा काम करना है, किधर जाना है, ऑल दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस। तो ऐसे हम लूनर ईयर गिनते हैं, नया साल शुरू हुआ। पर जो चंद्रमा है वो 354 ईयर्स में साल अपना पूरा कर लेता है, और सन जो है वो 365 में करता है। तो जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं इसको, अब हमने कहा मंथ हम कैसे गिनते हैं? अमावस, अमावस, ये हम लूनर मंथ गिनते हैं। और मंथ हम गिनते हैं दूसरा, ये लूनर हो गया। सोलर हम गिनते हैं संक्रांति। तो ये जो 11 दिन का डिफरेंस है, आमतौर पे हम कहते हैं संक्रांति और तिथि मिला के हम कहते हैं कि ये वाली ऋतु है, इसमें ये वाला काम करना चाहिए, ये वाली ऋतु है इसमें ये वाला पर्व आता है, ये वाली ऋतु में ये काम नहीं करना चाहिए। सिंक्रोनाइज करते हैं। जब 2 अमावस के दौरान एक संक्रांति आए ही नहीं, उसको हम कहते हैं अधिक मास। दैट इज कॉल्ड अधिक मास। 2 अमावस के बीच में एक संक्रांति आती है, आगे हो पीछे हो पास पास हो। जब ये संक्रांति आती नहीं है तो सोलर मंथ तो बदला नहीं, लूनर आपका बदल गया। ठीक है ना? वो गैप आता है, उस गैप को, अब ये 354 है, 11 दिन का गैप है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 33 महीने के बाद ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है। इस मंथ को जिसमें संक्रांति आए नहीं, उसको हम कहते हैं अधिक मास। तो जो मंथ्स की नेमिंग है, ये सावन है, ये भादों है, दैट इज सोलर। तो फिर
इसको हम कहते हैं, वो वाला महीना जो है, ये वाला महीने का नाम, देसी महीने का, अधिक मास। और जो उसके बाद आगे आता है, ये 33 मंथ्स के बाद आपका लीप मंथ हो गया, लीप लूनर मंथ। और अगले वाला जो है उसको कहते हैं शुद्ध मास। एक हो गया मल मास, एक हो गया शुद्ध मास। शुद्ध माने हम कहते हैं प्योर, साफ सुथरा। मल इज हाथ मैले हो गए, कपड़े मैले हो गए, डर्टी है, नॉट टू बी यूज्ड। बेसिकली ये क्या है, ये नॉर्मल से डेविएशन है, एबनॉर्मल है। तो हम कहते हैं कि जो चीज़ अब नॉर्मल है इससे पंगा मत लो, इससे दूर ही रहो। तो इसलिए ये जो है इसको कहा गया मल मास, कि नॉट प्योर। पर याद रखिए मल मास में दो हैं, अधिक मास जिसमें 2 अमावस के बीच में संक्रांति आई नहीं, या क्षय मास। दो संक्रांतियों के बीच में, 2 अमावस के बीच में 2 संक्रांतियां आ गई। तो ये महीना घट गया, जैसे हम कहते हैं तिथि छोटी हो गई। ठीक है, एक नवरात्र इस बारी कम है, इस बारी नवरात्र 7 दिन मनाएंगे, एक बारी हम कहते हैं 9 की बजाय हम 10 दिन मनाएंगे, बढ़ गया कम हो गया। तो डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल है। सूर्य जो है वो 12 साइंस में, चंद्रमा तो जो है वो 12 साइंस में किस में घूमता है, नक्षत्रों में। सूर्य 12 साइन में, सन इज लाइट। हमें पता है लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, गर्मियों में स्पेक्ट्रम कुछ और होगा, थोड़ा उसकी रेज में फ़र्क होगा, सर्दियों में और होगा। तो वो जो अलग अलग तरह की सनलाइट है, दैट इज गिवन बाय 12 आदित्यास। सूर्य जो है 12 साइन में 12 आदित्यों के रूप में पूजा जाता है। आदित्य यानी कि जिससे दिखे। ये जो एडिशनल मंथ है 13, इसका कोई आदित्य नहीं है, सूर्यमंडल की ही पूजा होती है। तो इस साइन के या अधिक मास में पैदा हुए या मल मास में पैदा हुए बच्चों का सन जो है दैट इज वेरी डिफरेंट। सूर्य को हम कहते हैं कि इम्पल्स, उसके कर्म की इम्पल्स क्या है, कैसे उसका कर्म दिखेगा, और मैनिफेस्टेशन। तो द्वादश आदित्यों के हिसाब से ये हम देखते हैं कौन से साइन में है सूर्य, ठीक है ना, और आदित्य कौन सा आएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है उसकी मैनिफेस्टेशन जो है या इम्पल्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है। ये एक अलग टॉपिक है कि 12 आदित्य की क्या क्वालिटीज़ हैं, कभी दिल करेगा तो करेंगे, और कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे तिथि का हॉरोस्कोपी में क्या है, या कर्ण का आपके प्रोफेशन में क्या है,
ये अलग है। इसको अभी आज की डेट में हम बात कर रहे हैं कि मल मास क्या है। तो जब हम सूर्य कहते हैं ये डिफरेंट हो गया, तो जो पुराणों में कहानी है कि विष्णु जी ने ब्लेसिंग दी अधिक मास को कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, तो जब भी अधिक मास आएगा जो विष्णु जी की पूजा करेगा उसको अनंत फल है। मतलब कि जब भी चीज़ अब नॉर्मल होती है, कहते हैं व्हेन बिजनेस इज गुड एडवर्टाइजिंग पेज, व्हेन बिजनेस इज बैड एडवर्टाइजिंग पेज। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि 50% जो आप पैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं वो वेस्ट हो जाता है, चाहे आपका बिजनेस अच्छा हो चाहे बुरा हो, और आपको पता नहीं चलता कि कौन सा 50% वेस्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे कल्चर में कहते हैं कि जब कंडीशंस अब नॉर्मल हों, ठीक है, रिजल्ट आपको अनसर्टेन हो जाए, तो अच्छा है कि पूजा करो, क्योंकि पूजा जो है वो कभी भी बुरा फल नहीं देती। ठीक, तो इसलिए जो हमारे ये दे 33 कोटि देवता, जिनको कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता, 33 काइंड्स ऑफ जो देवता हैं उनको विष्णु जी के रूपों में पूजा जाता है। और सूर्य है क्योंकि, तो सूर्य का जो विष्णु अवतार है वो राम है, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इस महीने को पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। ये इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी पहले लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी वेद पुराण ग्रंथ संहिताएं, तो प्योर एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से सूर्य और चंद्रमा के जो एनुअल साइकिल में डिफरेंस है उसको जब कवर करते हैं तो ये हमारा अधिक मास मल मास होता है। सेम विद एस्ट्रोलॉजी। स्पिरिचुअली हम कहते हैं कि टाइम अब नॉर्मल है या टाइम स्पेशल है। कोविड-19 चल रहा है, स्कूल बंद हैं, ठीक है, कोई बच्चा कहता है मैं घर में बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख देख के मैं अपने लेसन सुन लूँगा, मैंने जाने आने में घंटा मेरा वेस्ट होना है, बाकी मैं अपनी स्कूल की लाइव क्लासेस लगा लूँगा। कोई कहता है कि मैं क्या करूँ। तो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इस टाइम को स्पिरिचुअली बेनिफिशियल बोला गया। इंडियन कल्चर में जब भी कोई अब नॉर्मल एनर्जी है, अब नॉर्मल टाइम है, तो आम बंदे को कहा गया है कि पूजा कर लो। फिक्स्ड नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना, कंपल्शन नहीं है कि आप पूजा करें, एडवाइस है कि आप पूजा करें। अब जैसे आज की डेट में एडवाइस करती है गवर्नमेंट, बार बार कह रहे हैं कि बिना मास्क के घर से मत निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, लोग नहीं निकलते मास्क लगा के। फिर पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है ला भाई 500 रुपया चलाना है। तो सीधे सीधे तरीके से जो चीज़ समझाई जाए, लोग उसको ना करें। फिर जो लॉ है वो कहता है दंड नीति अपनाओ, इसको दंड दो ताकि लोग ये काम करें। हो सकता है ऐसा साल चलता रहे, तो उसके बाद लोग कहें कि बिना मास्क, लोगों के साइकी में बैठ जाएगी ये चीज़ कि बिना मास्क लगाए निकलेंगे तो चालान होगा। कुछ साल पहले लोग कहते थे बिना
सीट बेल्ट लगा के हमारा दम घुट जाता है, हेलमेट लगा के हमको दिखता नहीं है। बहुत बारी जो चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती या लोगों के बेनिफिट के लिए होती हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए एक डर दिखाया जाता है। तो जैसे कहते हैं कि ग्रहण में बाहर ना निकले, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साइंटिफिकली कुछ चीज़ें हैं और मेटाफोरिकली कुछ चीज़ें हैं। तो वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा अमावस टू अमावस संक्रांति ना आए तो अधिक मास होता है। पर हमने ये भी बात की कि कुछ परंपराएं हैं जो पूर्णिमा से पूर्णिमा गिनती हैं, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा में ना आए तो इसकी तो बात ही नहीं है, तो वो अधिक मास को नहीं मानते। कुछ परंपराएं हैं जो सोलर हैं, वो सोलर कैलकुलेशन पे ही चलती हैं, वो भी कहते हैं हमने सोलर लूनर को सिंक्रोनाइज ही नहीं करना, हमें ज़रूरत नहीं है। तो जिसको जितनी चीज़ समझ आए उतना अच्छा। वैसे कहते हैं कि 33 तरह के देवताओं को विष्णु जी के रूप में पूज लो, ठीक है, और 33 के मल्टीपल्स में चीज़ें दान कर दो। 33 महीने बाद ये आता है। आफ्टर 33 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली अधिक मास आता है। 33 तरह के देवताओं को विष्णु जी के रूप में पूजा कर लो और 33 यूनिट्स, आप 33 सेब दे दो, केले दे दो, फ्रूट दे दो, कपड़े दे दो, मालपुए दे दो, जो भी है, ठीक है ना। साथ में 33 रुपये दे दो, 10-10 के 33 नोट दे दो, 2-2 हज़ार के 33 नोट दे दो, एज पर योर विश, इन मल्टीपल्स ऑफ 33 आप दान करें तो कहा गया है कि अच्छा फल मिलता है। ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे इसको देखना चाहते हैं। जो कहते हैं कि हम बस साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है हमारा, हम नॉन स्पिरिचुअल हैं, तो उनके लिए सिंपल सी चीज़ है। 354 डेज का लूनर ईयर होता है और 365 डेज का सोलर ईयर होता है। हम जो प्राचीन भारतीय थे वो लूनी सोलर ईयर यूज़ करते थे, और ये 11 दिन को वो 33 महीने के बाद सिंक्रोनाइज करते थे, ताकि ये वाला जो गैप है ये ना आए, तो सिस्टम चलता रहे। इसके बाद कभी कभी एक मैं करूँगा कि कर्ण जो है पंचांग में, उसका आपके प्रोफेशन पे क्या इफेक्ट है। तिथि इज टू लॉन्ग ए सब्जेक्ट टू डिस्कस ऑन यूट्यूब।